हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिजीत सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड चैप्टर है, जो फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर। तो उसका लास्ट असाइनमेंट आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो इसके बाद हमारा ये लेक्चर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम उसके बाद जो नेक्स्ट आपका न्यू कोई थर्ड चैप्टर होगा उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं असाइनमेंट 2.14। तो इस असाइनमेंट में आपके जो सम्स है वो है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो डेसिमल से जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम होगी उनको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर 45 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग वन शर्ट। यानी एक शर्ट को सीलने के लिए 1 मीटर 45 सेंटीमीटर कपड़े की रिक्वायर्ड जरूरत होती है। हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर स्टिचिंग 35 शर्ट्स। तो आप लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्टिचिंग वन शर्ट for stitching one shirt required clothes कितना 1 मीटर 45 सेंटीमीटर, यानी आप इसको लिख सकते हो 1.45 मीटर। तो हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर स्टिचिंग 35 शर्ट्स। जब एक शर्ट को सिलने के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो 35 शर्ट्स है, उनको सिलने के लिए ज्यादा कपड़े की जरूरत पड़ेगी। जब भी ज्यादा कपड़े की या कुछ भी ज्यादा चीज की जरूरत पड़े तो हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। फॉर स्टिचिंग 35 शर्ट्स आपने यहाँ पर जो आप मैं लिख रहा हूँ, आप ऐसे में कैसे डैश डैश या लाइन लगाता हूँ, आपने ऐसे नहीं करना है। आपने बिल्कुल पूरी की पूरी यही स्टेटमेंट्स लिखनी है। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं 35, इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है द सैलरी ऑफ 50 लेबरर्स फॉर ए वीक इज 8550 पैसाज। व्हाट इज द सैलरी ऑफ 5 लेबर पर वीक। सेकंड पार्ट है द सैलरी ऑफ 50 लेबरर्स फॉर ए वीक, फॉर 1 वीक। एक वीक के लिए उनकी जो सैलरी है वो कितनी है, मैं टोटल रुपीज ही लिख देता हूं डायरेक्ट, इतने रुपीज। और द सैलरी ऑफ 1 लेबरर फॉर 1 वीक। एक वीक के लिए सिर्फ एक लेबरर यानी एक मजदूर की सैलरी क्या होगी, एक मजदूर की कम होगी। कम के लिए हमने क्या करना होता है, डिवाइड करेंगे। कम के लिए ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, कम के लिए डिवाइड। नेक्स्ट आइए फिर कितने लेबर की चाहिए, 5 लेबर की। द सैलरी ऑफ 5 लेबरर्स फॉर 1 वीक। एक वीक के लिए बतानी है 5 लेबर्स की, तो 5 मजदूरों की कितनी होगी। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 10 आएगा। अब देखिए ऊपर क्या है 850050, नीचे कितना है 10 है। जब नीचे 10 है तो आपका 10 नीचे, तो ये पॉइंट है, एक प्लेस आगे चला जाएगा, यानी आपको कितना मिल जाएगा रुपीज 85.050, यानी आपका आंसर होगा ए ऑप्शन है इसका, जो वो राइट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है मिस्टर शर्माज बाइक हैड एन एवरेज ऑफ 45.5 किलोमीटर पर लीटर। यानी कोई
मिश्रीमान जो शर्मा जी हैं, उनकी जो बाइक है उसकी एवरेज देती है 1 लीटर पेट्रोल पर 45.5 किलोमीटर, यानी 1 लीटर पेट्रोल अगर डालते हैं तो 45.5 किलोमीटर दूर चल जाती है। यानी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाती है? 45.5 किलोमीटर दूर। उसके बाद है ही बोट 3.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, 3.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी? हाउ मच डिस्टेंस कैन ही ट्रेवल ऑन दैट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल? तो 1 लीटर में 45.5 किलोमीटर जाती है, तो 3.5 में इतनी जाएगी। ज़्यादा ज़्यादा के लिए हमने क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 45.5 भी 3.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका थर्ड क्वेश्चन है ए 0.5 मीटर लॉन्ग वायर इज कट इनटू पीस ऑफ इक्वल लेंथ। एक 0.5 मीटर लंबी एक कोई वायर तार है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। ईच पीस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। प्रत्येक जो पीस है वो कितना मीटर लंबा है? 5 मीटर लंबा है। तो हाउ मेनी पीसीज ऑफ वायर आर देयर? तो उसके कितने टुकड़े बनेंगे? मान के चलिए हमारे पास कोई इतनी लंबी वायर है, तार है, इसके हमने क्या करने हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, और सारे के सारे जो टुकड़े हैं वो इक्वल लेंथ के हैं, सेम है। जब सारे इक्वल लेंथ के हैं तो हमें एक टुकड़े का पता है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी 5 सेंटीमीटर है। और हमें पता है टोटल की लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर। पहले तो मीटर को इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वहां हमने जो इससे लास्ट एक्सरसाइज में हमने कन्वर्जन टेबल थी वो पढ़ी थी। तो मीटर से नीचे की तरफ सेंटीमीटर पे आएंगे, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। तो कितने स्टेप? 2 स्टेप। इसका मतलब 100 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 50 सेंटीमीटर मिलेगा। यानी टोटल की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, एक पीस की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना, बताना है नंबर ऑफ पीसीज। जब नंबर ऑफ पीसीज करेंगे तो क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर पीस ऑफ वायर डिवाइड में करेंगे लेंथ ऑफ 1 स्मॉल पीस ऑफ वायर। तो टोटल लेंथ कितनी होगी आपकी? 50 सेंटीमीटर। डिवाइड में की लेंथ कितनी है? 5। कैंसिल करेंगे कितना होगा? 10। आपके जो पीस बनेंगे 10 पीसीज होंगे आपके उसके, जब आप इसको कैंसिल करोगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, पंकज पुट 84.4 किलोग्राम ऑयल इनटू जार्स। जार है, उसके पास कुछ बर्तन है छोटे छोटे, उन बर्तन में वो 84.4 किलोमीटर जो तेल है वो डालता है। यदि ही पुट 400 ग्राम इनटू इच जार। देखिए पंकज है, उसके पास टोटल ऑयल, पंकज है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। हाँ फोर्थ क्वेश्चन, पंकज हैव टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल कितना? 84.4 किलोग्राम। या फिर हम लिख सकते हैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ 3 स्टेप आना पड़ेगा। इसका मतलब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में 10, 0 से 0 कैंसिल। तो आपको क्या मिलेगा? इतना ग्राम हमें मिल गया। उसके पास इतना ग्राम ऑयल है। उसके बाद वो क्या करता है, ही पुट ऑयल into each jar. He put oil into each jar. प्रत्येक जार में वो कितना ऑयल डालता है? प्रत्येक जार में कितना ऑयल डालता है वो? 400 ग्राम्स। तो नंबर ऑफ जार्स हमने निकालना है, नंबर ऑफ जार्स। तो नंबर ऑफ जार्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल ऑयल कितना है डिवाइड में, एक में ऑयल कितना आता है, ये कैंसिल करेंगे तो कितने जार हुए टोटल?
211 जार उसने यूज किए हैं, 211 जार उसने यूज किए हैं। क्या करने के लिए? जो उसके पास तेल था, वो तेल ऑयल था, जो वो ऑयल कंप्लीट फिल करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, इच बॉक्स ऑफ एप्पल वेट्स 4.5 किलोग्राम। एक डिब्बा है, एक यानी बॉक्स है, उस बॉक्स में कुछ एप्पल हैं, उन एप्पल का टोटल जो वेट है वो 4.5 किलोग्राम है। यानी एक बक्से एप्पल से भरे हुए एक बक्से का, एक डिब्बे का जो वजन है, वेट है, वो 4.5 किलोग्राम है। देयर आर 23 बॉक्सेज इन ए कार्टन। कार्टन मतलब कोई आपका कार्टन में क्या है, देयर आर 23, उसके पास टोटल क्या है, 23 बॉक्सेज टोटल, उसके पास कितने बॉक्सेज? 23। हाउ मैनी किलोग्राम वुड ए कार्टन ऑफ एप्पल वेट। टोटल कार्टन में, टोटल कार्टन का वेट बताना है। देखो जो एक बॉक्स है, फिफ्थ अच्छे से करना आपने, एक बॉक्स है उसमें कितना वेट है? 4.5 किलोग्राम। 23 बॉक्स में कितना होगा? 23 बॉक्सेज में ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 23 5 जा 115, कैरी लगा 11, कैरी 11 हो गया, फिर 23 4 जा 92, 11 103, 1 के बाद पॉइंट, तो टोटल कितना हो गया? 103.5 किलोग्राम वेट हो गया टोटल कार्टन में। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी 25 पैसे आर देयर 125 में। टोटल सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन बोला है 125 रुपए में कितने 25 पैसे होंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, टोटल रुपीज, टोटल रुपीज कितना है? 125। तो आपको आपने बताना है हाउ मेनी 25 पैसा कॉइन्स, 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? लिखो 4 कॉइन्स, या ऐसे रहने दो, ऐसे लिखो ₹1 हैव 25 पैसे कॉइन। तो रुपए एक है, जो एक रुपए में 25 पैसे कितने कॉइन होते हैं? 4 कॉइन होते हैं। और अपने पास तो कितने हैं? 25 रुपीज है। 25 रुपीज में ज्यादा होंगे, ज्यादा के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने पैसे हुए? 500 कॉइन। कितने? 500 कॉइन होंगे 125 में, क्योंकि एक रुपए में जो 25 पैसे होते हैं वो 4 मतलब 4 सिक्के होते हैं 25 पैसों के। तो हमने तो 125 में कितने होंगे? तो 125 में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ 500। क्वेश्चन नंबर 7, ए साइकिल कवर से डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इन 1 पैडल। जब हम साइकिल चलाते हैं तो एक पैडल ऐसे लगाते हैं, तो एक पैडल में 100 सेंटीमीटर दूर तक जाता है एक साइकिल। हाउ मेनी पैडल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर 5.25 किलोमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस, 7th क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस लिखिए आप, टोटल कवर्ड डिस्टेंस है, टोटल कवर्ड डिस्टेंस आपका 5.25 किलोमीटर। इसको जितना उसको उतनी छोटी यूनिट में यानी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे 10 लाख के साथ। सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर, तो 1 लाख के साथ करोगे, क्योंकि आपको 5 स्टेप चलने होंगे। इसका ही पॉइंट खत्म आप कीजिए, डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 1 लाख, 20 से 20 कैंसिल, तो 5 2 5 और 3 0 आपकी। तो टोटल डिस्टेंस वो क्या है? 5,25,000 सेंटीमीटर है। एक पैडल में कवर्ड डिस्टेंस, इनटू 1 पैडल। तो एक पैडल में कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा? एक पैडल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद नंबर ऑफ पैडल्स फॉर 5.25 किलोमीटर डिस्टेंस। तो इतनी डिस्टेंस के लिए उसको कितने पैडल लगाने पड़ेंगे? तो हमने इसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है
100 से डिवाइड करेंगे, 20 कैंसिल, तो क्या आएगा आपका 5250 पेडल्स। 8th क्वेश्चन है, आई हैव ₹3.50 लेस देन ट्वाइस ऑफ व्हाट रमेश हैज, यानी मेरे पास, रमेश के पास जितने भी पैसे हैं उसके दोगुने करने से भी 3.50 लेस है। अगर मैं मानूं मेरे पास रमेश के दोगुने करने पर, रमेश के पास अगर मैं मान लूं x रुपीज है, 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में दिया है मेरे पास कुछ पैसे हैं और वो पैसे कुछ इस प्रकार से हैं जितने रमेश के पास हैं। अगर रमेश वाले पैसों का रुपए का हम क्या करते हैं, उनका जो उसके पास जो धन है अगर उसका हम क्या करते हैं डबल कर दें, तो लेट दी मनी हैज रमेश, या लेट दी रमेश हैज मनी लिख सकते हैं हम। लिखा इसमें दिया हुआ है रमेश के पास कितने हैं, रमेश हैज, 8th क्वेश्चन है, रमेश हैज रुपीज 8.45 रुपीज। रमेश के पास कितने पैसे हैं, 5 है, 8.55 रुपीज। रमेश के पास इतने रुपीज हैं। आई हैव रुपीज, तो मेरे पास कितने रुपीज हो गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए आप, क्योंकि इन्होंने कुछ क्वेश्चन किया है। तो क्वेश्चन क्या किया है, रमेश के जो पैसे हैं उनका डबल, उनका ट्वाइस, और उससे कितने कम 3.50 लेस बोला ना, जितने रमेश के पास है उसका ट्वाइस से इतने मेरे पास कम है। तो हमने पहले रमेश के पास थे जो पैसे उसका ट्वाइस किया, ट्वाइस करने के बाद हमने उसको माइनस कर दिया। 5 to the 10, 5 to the 10 1 11, 2 8 the 16 1 17 minus 3.50, 0 में से 0 माइनस 0, फिर 1 में से 5 करेंगे नहीं होगा, 11 ले लेंगे, एक कैरी, तो 6, यहाँ पर 6 माइनस 3, तो मेरे पास कुल कितने रुपीज हैं 13.60। कितने रुपीज है मेरे पास 13.60। क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, फिर 9th क्वेश्चन है 9th, 15 कॉपीज ऑफ ए बुक कॉस्ट इतने। कोई बुक आपके पास मान के चले अपनी मैथ की बुक है, अगर मैथ की बुक हम की 15 कॉपी मंगवाएं, यानी 15 मैथ्स की बुक मंगवाएं, तो वो आती है 175.50 रुपीज। तो 3 कॉपी कितने की आएगी, पहले हमें एक कॉपी का पता होना चाहिए, एक कॉपी कितने की आएगी, तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ, 9th क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 15 कॉपीज ऑफ ए बुक। तो 15 कॉपी कितनी 170 रुपीज, 170.050। तो दी कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, ए कॉपी का कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, कम के लिए हमने क्या कर दिया डिवाइड करेंगे 15 से, कितने रुपीज। उसके बाद कितने कॉपी का निकालना है, बाकी यहाँ पर 75 ही है अभी, 75, तो 3 कॉपी का निकालना है, दी कॉस्ट ऑफ 3 कॉपीज ऑफ ए बुक। 3 की निकालेंगे तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 5 पे इसको कैंसिल कीजिए, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 0। तो 3 कॉपी कितने रुपए की आएंगी 35.10 रुपीज की। 3 कॉपी कितने की आएगी 35.10 रुपीज। तो इस प्रकार आपने 2.14 असाइनमेंट है वो कंप्लीट करना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमारा लेक्चर खत्म। कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका वो हम नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। जो चैप्टर है आपका 3rd चैप्टर जिसका नाम है पावर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप सभी को नमस्कार।
और आपने वीडियो को पूरा देखा तो उसके लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।